कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है। लोग स्ट्रगल को समझ नहीं पाते। जो हम पाना चाहते हैं और जिस जगह पर हम हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो स्ट्रगल है। जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसके पास पैसा नहीं आता। जो वैल्यू देना चाहता है, वैल्यू ऐड करना चाहता है लोगों की लाइफ में, उसके लाइफ में पैसा झक मार के आता है। ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। मनी इज एन एनर्जी। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके बदले में उससे बढ़िया रिलेटेड चीज आपकी जिंदगी में आती है। खुद से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करते ना, तो शायद हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता। आप उस इंसान को समझ लो जिसके साथ आप अकेले हो, तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते। आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते हैं, चैलेंज एड्रेस करते हैं। हम उस वर्ड को वो वर्ड की तरह एक्सेस नहीं करते, हम उस वर्ड को उसके ब्लूप्रिंट से उसकी क्या भावनाएं, उसकी क्या फीलिंग्स, उसके क्या इमोशंस हमारे अंदर रखे हैं, हम उससे एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर हैं, हेल्थ कोच भी हैं। बहुत कुछ वो आपको आज बताने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप इस पॉडकास्ट में जुड़े तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। तो आपको सीधा मिलवाते हैं हम अनुराग ऋषि जी से। अनुराग जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत मजा आने वाला है आज आपके साथ। फाइनली आज आप आए हैं। ऑडियंस भी आपसे चाह रही थी मिलना कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। श्योर, थैंक यू सो मच। और मुझे भी लगता है कि आज बहुत कुछ हम एंजॉय करने वाले हैं और बहुत कुछ अच्छा शेयर करेंगे डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं सर पॉडकास्ट की। एक्चुअल में आज की डेट में ना, जब हम बात करते हैं मोटिवेशनल की, तो लोगों के जो माइंड में एक थॉट्स बनती है, वो सबसे पहले एक बनती है कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है। लोग स्ट्रगल को समझ नहीं पाते। पहले तो आपसे यही जानेंगे कि स्ट्रगल एक्चुअल में है क्या। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल शब्दों में अगर ब्रेक करके देखें ना, हाँ। तो जो हमारे पास नहीं है जी, और जिस जगह पे हम हैं, हाँ जी, जो हम पाना चाहते हैं और जिस जगह पर हम हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो स्ट्रगल है। मान लो मुझे एक पोजीशन चाहिए, मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ, मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल है। मेरी हेल्थ का मेरा एक टारगेट है कि मेरा ये गोल होना चाहिए, मेरा वेट होना चाहिए आइडल, उस वेट पे मैं नहीं हूँ, तो जहां पर मैं हूँ उसके और इसके बीच का जो गैप है वो स्ट्रगल है। तो हर वो चीज जो मैं जिंदगी में पाना चाहता हूं, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो उसकी जर्नी मेरे लिए एक स्ट्रगल बन जाती है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर मुझे वो गोल की जगह, मेरी जिंदगी में जो टारगेट है वो गोल की जगह वो जर्नी हो जाए। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी को एक आइडल वेट चाहिए है कि उसका वेट है सपोज कीजिए 90, अब उसको आइडल वेट चाहिए 75 उसके बीएमआई हाइट वेट के बॉडी के हिसाब से। तो वो जो 15-20 किलो का जो उसका टारगेट है, अब उसका रिजल्ट क्या है? 75 केजी गोल। अब वो किसके लिए काम कर रहा है? 75 केजी के लिए। अगर वो 75 की जगह उसका टारगेट हो जाए एक्सरसाइज करना, हमने टारगेट क्या बनाया? जो एंड रिजल्ट है। बिल्कुल। अगर मेरा टारगेट एक्सरसाइज करना हो जाए तो एंड रिजल्ट की परवाह खत्म हो जाती है। और अगर मेरा एंड रिजल्ट, एक बार आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत रैपिडली कई जगह पर वेट लॉस किया, यस या नो? लेकिन वो वापस से बाउंस बैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जर्नी थी वो गोल नहीं था। गोल कुछ और था, वो अचीव हो गया, छूट गया। अगर मेरा गोल एक्सरसाइज करना हो जाए तो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। और ये जो आपने स्ट्रगल बोला, ये शब्द जिंदगी से निकल जाता है, क्योंकि क्या पाना है उसकी जगह पा ही लिया। बिल्कुल। समझ रहे हैं? जी अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्ट्रगल की तो हमने बात की, जनरली आपको क्या कुछ स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल हर एक इंसान की लाइफ में आता ही आता है, क्योंकि हम ये बहुत बाद में जाकर के समझते हैं कि मुझे जर्नी से मोहब्बत करनी है, किसी आउटकम से नहीं। और हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी चीज की तरफ जाएंगे जो हमसे काफी दूर है, तो उसके प्रोसेस में जो भी चीजें आएंगी वो सब आपको स्ट्रगल लगेंगी, अगर उस प्रोसेस से मोहब्बत नहीं है तो। बिल्कुल। लेकिन मेरा कुछ काम, मेरा प्रोफेशन, वैसे बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी एक्सपर्ट हूँ। मतलब मैं आज यहाँ पर एक और तरीके से, लेकिन एक आईटी एक्सपर्ट होने के नाते
अगर मैं जिस काम को कर रहा हूं वो मेरे एजुकेशन से, मेरे बॉर्न एंड ब्रॉट अप सेटअप से सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था मेरी उससे मोहब्बत थी। राइट। मुझे बोलना अच्छा लगता था, लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता था। अगर कोई इंसान किसी चैलेंज में है, लाइफ के किसी फेज में, टफ फेज को फेस कर रहा है, तो मुझे उसको वहां से कुछ हेल्प देके बाहर निकालना अच्छा लगता था। तो मुझे इस चीज से मोहब्बत थी, न कि इस चीज से कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स ना हो, सोशल मीडिया पे इतना अच्छा वो ना हो, फिर भी मैं उतना ही सक्सेसफुल अपने आप को मानता, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था उससे मुझे आनंद मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहीं पर मैंने भी आपको बहुत बार पॉडकास्ट में ना एक बात कहते हुए सुनी है कि जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसके पास पैसा नहीं आता, जो वैल्यू देना चाहता है, वैल्यू ऐड करना चाहता है लोगों की लाइफ में, उसके लाइफ में पैसा झक मार के आता है। तो ये आपने कैसे सीखी और समझी, मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ को हम पैसे का नाम देते हैं, सक्सेस का नाम देते हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली एनर्जी हैं। राइट। हम इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम इसको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सक्सेस, मटेरियल, पोजेशंस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी जब मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ना शुरू किया, बहुत से ऐसे गुरुज लाइफ में मिले जिन्होंने बड़ी अच्छी टीचिंग्स दी। तो ये समझ में आया कि हर एक चीज़ आपके डूइंग का बाय प्रोडक्ट होता है। यानी ये हर एक रिलीजन इस बात को बोल रहा है, हर एक धर्म बोल रहा है कि हर एक चीज कर्म का ही आउटकम है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में आया, अगर कर्म का आउटकम है तो कर्म का आउटकम सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता। और फिर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। मैंने देखा कि यार, मैं काउंसलिंग्स करता था, लोगों से बात करता था, तो मैंने देखा यार, जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, परेशान तो वो भी हैं। जो हमें लगता है कि ये मेरी आइडियल लाइफ हो जाए, बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप वहां पहुंचोगे आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि उनकी लाइफ के क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पता भी नहीं। सही बात है। तो मनी इज नॉट द गोल, इट शुड नॉट बी द गोल। आपको आज आप जिस जगह पे हो ना, यकीन मानो आज से 5 साल पहले आपका गोल होगा, आज यार अभी क्या, अब तो कहीं और ठीक ही है, अब क्या है। तो हमारी लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। हम जहां होते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर उसको 10 mg की एक गोली लगा देते हैं। वो 1 साल बाद बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बॉडी बोलती है अब 20 mg चाहिए। अब इससे काम होता है ऐसा, डोज बढ़ता जाएगा। तो हम चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। 50,000 महीना कमाएंगे, जिस दिन 50, अब ये क्या हो रहा है यार, ये तो बात ही नहीं बन रही, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लिया। ठीक उसी तरह हमारी रियल लाइफ के अंदर भी, जब हम अपने कर्म को समझ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, उससे अटैच हूं, तो पैसे का एंड गोल, पैसे की वैल्यू, पैसे का रिजल्ट आपको एनर्जी के फॉर्म में दिखने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में अगर मुझे पैसा मिला, क्योंकि लाइफ के हर टफ फेज को देखा है, बड़ी टफ सिचुएशंस को देखा है, तो मुझे लगता है कुछ किया, उसके बदले में अगर पैसा मिला तो ये सबसे छोटा रिवॉर्ड है। मार्क माई वर्ड्स, ये सबसे छोटा रिवॉर्ड है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में अगर मुझे कुछ और, क्योंकि हमने ना रिवॉर्ड, एक बल्कि मैं एग्जांपल भी दे रहा था, आपने जिस पॉडकास्ट का जिक्र किया, वहां पर एक कंपनी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर बेसिकली। तो वहां पर मैं गया, तो मैंने एक एम्प्लॉय से बात हुई, तो वो बोले कि सर बहुत बढ़िया काम किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ना प्रमोशन किसी और का हो गया, सैलरी किसी और की बढ़ गई। मैंने कहा यार, जो तुमने किया उसको करने में ही मोहब्बत होनी चाहिए थी। पहली बात तो तुमको उसी टाइम मिल जाता, वेट ही ना करना पड़ता। दूसरी चीज, अगर तुमने कुछ अच्छा किया है और उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे तो शुक्र करो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है यार, अगर मेरे पास कितने भी पैसे हों, ये पैसे खर्च के मैं सेहत नहीं खरीद सकता, ये पैसे खर्च के मैं जिंदगी नहीं खरीद सकता, ये पैसे खर्च के मैं टाइम नहीं खरीद सकता। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, लोगों को कई बार बुरा भी लग जाता है, मैं कहता हूँ लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हो। करेक्ट। 1 सेकंड का समय अपने आप को नहीं दिया, अपनी सेहत को नहीं दिया। सीना 56 इंच होना चाहिए था, पेट 56 इंच हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को समय नहीं दिया जा रहा, अपनी फैमिली को समय नहीं दिया जा रहा, जिन्होंने माँ बाप ने पैदा किया उनको समय नहीं दिया जा रहा, जिनको हमने पैदा किया उनको समय नहीं दिया जा रहा। हम कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक, आपने कितनी जिंदगी जी, ये बहुत जरूरी है। तो मनी
इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पैसा बहुत जरूरी है, मैं इससे बिल्कुल, आई लव मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे कंक्लूजन निकालो कि आई डोंट लव, लेकिन मुझे वो पैसा अच्छा लगता है जो बाय प्रोडक्ट आता है। और यकीन मानो ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। मनी इज एन एनर्जी। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके बदले में उससे बढ़िया रिलेटेड चीज आपकी जिंदगी में आती है। जीसस ने इसको बोला द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। कृष्णा ने बोला द लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा लौट के वापस आए। हर रिलीजन, हर धर्म बोल रहा है। तो मुझे लगता है पैसा आया, कुछ अच्छा किया तो भी बढ़िया, अगर नहीं आया, सेहत बढ़िया है तो भी बढ़िया, आपकी किडनी बढ़िया काम कर रही है, हो सकता है किसी दुआ का नतीजा हो, किसी बढ़िया काम का, आपकी फैमिली में सब लोग स्वस्थ हैं, हो सकता है किसी काम का नतीजा हो। तो मनी इज द स्मॉलेस्ट रिवॉर्ड। कई बार करोड़ों रुपए आ जाने के बाद भी सेहत खराब हो, खरीदी नहीं जा सकती, दवाई खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में आपको कोई अच्छी दुआ मिल गई, कोई अच्छी वाइब्रेशंस मिल गई, एक अच्छी स्माइल मिल गई, कुछ अच्छे लोग मिल गए, वो आपकी जिंदगी में जो एनर्जी और वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। जी अनुराग जी, आपने भी बात की अपना जो काम है उसको प्यार करना चाहिए, उससे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान को होनी चाहिए, तब हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बहुत लोग स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। संडे के बाद जब मंडे आता है तो स्ट्रेस हो जाता है कि अब ऑफिस जाना पड़ेगा, अरे यार ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसे मेंटालिटी क्यों हो रही है लोगों की, और इस मेंटालिटी को कैसे ठीक करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस मेंटालिटी का सबसे बड़ा कारण है कि हमने बचपन से ही बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ही सिखाया है। True. एक दूसरे से, आप देखो हमारे एग्जाम्स जो होते हैं वो बेसिकली हो क्यों रहे हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया है, बेटर कौन ज्यादा बेटर है। मतलब हम कई बार ये एग्जाम्पल कोट करते हैं कि आप अगर एक फिश है तो आप उसको पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते, एक मंकी है तो आप उसको पानी में नहीं तैरा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि उन दोनों के पास अलग अलग क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज अलग अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का किसी का नाम बताओ, किसी का? विराट कोहली। क्या बात। अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताओ? अरिजीत सिंह। क्या बात है। अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताओ? सिंगर दीपिका पादुकोण। चलिए, अब हम क्या करते हैं, देखो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आपने विराट करके दीपिका चुना या कोई और? तीनों अपनी लाइफ में खूब सक्सेसफुल हैं, मानते हो? अब हम अरिजीत सिंह को बोलें कि भैया विराट कोहली की तरह शॉट लगा के दिखाओ, अगर हम अरिजीत सिंह को विराट कोहली की जगह खड़ा कर दें तो हम बोलेंगे ये तो सबसे अनसक्सेसफुल इंसान है। विराट कोहली को हम अरिजीत सिंह की जगह ले जाएं और बोलें गाना गाओ, तो जो दो चार भी बैठे हैं वो भी हो सकता है भाग जाएं। हम कहें ये तो सबसे बेकार अनसक्सेसफुल इंसान है। तो हम कौन इंसान किस चीज के लिए बना है, उसको आइडेंटिफाई करने की जगह सब चीजों को एक ही तराजू में डाल करके तोला गया। मैंने कहा ना, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, और आज मैं एक वेलनेस कोच हूं। मैं लोगों की लाइफ में मैं लोगों को हील कर रहा हूं, मैं लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि मेरी इससे मोहब्बत थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि बेटे जो पढ़ लिया, लेकिन अब जो मन करता है वो करना, जो अच्छा लगता है वो करना, जो रूह को सुकून दे वो करना, जो दिल को तसल्ली दे वो करना, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे वो करना। उन्होंने कहा पैसा अपने आप आएगा, पैसा गोल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो है बच्चों को यही तैयार, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे सब बच्चे चलते जा रहे हैं, इसलिए वो काम आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि मुझे किससे मोहब्बत है। बिल्कुल। कैसे होगा जब मैं आपको किसी चीज से कितने साल तक दूर रखूंगा, आपकी उससे दूर, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी ये मोहब्बत थी। सही बात है। कपिल शर्मा, आज कौन नहीं जानता कपिल शर्मा को, कितने सक्सेसफुल इंसान है। बिल्कुल। मतलब वो हमेशा से आप देखोगे कि एक सिंगर बनना चाहते थे, है ना। किसी ने उनको मौका नहीं, वो कहते कहीं मैं जाता, ये करता, वो करता, कहीं मुझे जागरण में या कई पार्टीज में जाके मैंने गाना गाया, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। अब आप देखो कि उनको जिंदगी ने, जब उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कॉमेडी के थ्रू, वो एक उन्होंने शो में आए धीरे धीरे। अब आप देखोगे जब भी उस बंदे को मौका मिलता है ना, सबसे पहले माइक उठा के वो गाना गाता है। और मुझे लगता है कि जितनी उसकी कॉमेडी खूबसूरत है, उससे ज्यादा उनका गाना खूबसूरत होता है। यस या नो? तो कई बार जब हम यूनिवर्स हमें एक मौका देता है ना, हम जब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हम किस चीज के लिए बने हैं। और जब एक बच्चा ये आइडेंटिफाई करने लगेगा कि मैं इस कंपटीशन से निकल के, ये डर की मेंटालिटी से कि बड़े होके क्या होगा, अरे भैया आप उसको एक बार एक्सप्लोर करने दो, इतना बढ़िया हो। मार्क जुकरबर्ग कौन से कॉलेज का टॉपर है? वो तो ड्रॉप आउट था, है ना। हैरी पॉटर की लेखिका कहां से, कौन, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन आज दुनिया के साथ, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर किया कि मुझे अच्छा क्या लगता है। अगर हैरी पॉटर की जो लेखिका हैं वो किसी को बोले कि मुझे विचेस पे कहानी लिखनी अच्छी लगती है, आप मजाक,
ये क्या बात हुई? सही बात। आज आप देखो वो कहाँ है, क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोर करने। ठीक वैसे ही अरिजीत सिंह को बिठा दो वहां, विराट कोहली को ले आओ यहाँ, सारा खेल गड़बड़ है। गड़बड़, सही बात। उसको पता है, अब आपने विराट कोहली को यहाँ लिया, उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्रिकेट में अच्छा था, बताओ कैसे पता लगेगा? और ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम टेनिस खेलते हैं जी। तो अगर बच्चे को 8 साल की उम्र में टेनिस का रैकेट नहीं पकड़ाया तो उसकी टेनिस एल्बो डेवलप नहीं होती है। अब आप उसको 22 साल की उम्र में खिलाओ, वो नहीं खेल सकेगा। तो यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उसको एक्सप्लोर कराना सीखें। सही बात। वो अपने आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बुलजाए था, ये हिट, यहाँ मजा आया, पापा मम्मी यहाँ मजा, ये बहुत अच्छी Right. थी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करके 99% वाला 80s में आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ 4 चीजें और एक्सप्लोर करवाओ, उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। हाँ। और कहते हैं ना, अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आप अंदर से भी काफी ज्यादा खुश महसूस करते हो। आई फील सो। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो आप प्रोफेशन में कई बार होते हो वो अंदर से आया ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। वो फोर्स्ड है। आप देखोगे बहुत से लोग प्रोफेशन को प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि वो प्रोफेशन में पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना था। राइट। क्योंकि उनको, मैं बल्कि अभी एक कॉलेज में हम लोग थे, मेरे फ्रेंड साथ में, हम साथ में ही थे कॉलेज में, एक वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ उन्होंने हमें, यूनिवर्सिटी में थे हम, इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ एक लड़की MBA कर रही थी। मैंने उनको उठा खड़ा किया, मैंने कहा बेटे आप ये MBA क्यों कर रहे हो? क्योंकि घर वाले बोलते हैं शादी हो जाएगी इससे। हमने क्या तो हमने चीजें आगे बच्चों को बता, क्या हमने सेट किए हुए हैं एग्जांपल्स। आप ये देखो, क्या पता वो लड़की पता नहीं क्या करने के लिए बनी है, आप उसको सिर्फ ये सिखा रहे हो कि भैया MBA कर लो, शादी हो जाएगी। इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड? उस बच्चे ने पता नहीं जिंदगी में क्या कर जाना था, लेकिन हमने उसको क्योंकि MBA कर लो भाई। तो हम फोर्सफुली कई प्रोफेशंस को कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर उतरे ही नहीं है। राइट। एक बार जो अंदर उतरता है बच्चा, एक बार जो समझ में आता है, वो उतरेगा कैसे? एक्सप्लोर करने से। क्योंकि कहीं ना दिल के तार जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं सुकून सा आएगा। जैसे हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि ऐसा हमारे को बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि जब लड़का लड़की मिले, दिल के तार जुड़े, बारिश होने लगी, देखा ऐसा आपने देखा, म्यूजिक ऐसा होने लगा, आंधियां चलने लगी। एक्चुअल में जो आपका राइट सोलमेट है ना, जब वो मिलेगा तो आंधियां नहीं चलेंगी, बल्कि सब कुछ शांत हो जाएगा। आंधियां चल रही है तो समझो जूता बजेगा, गड़बड़ है कुछ, अभी किसी और चीज का अट्रैक्शन है, शांत हो जाएगा माहौल। ठीक वैसे ही वो जो बच्चा जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता था, अगर वो किसी चीज को देख के, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगला, पैसे, सक्सेस, इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े, उससे वो फैसिनेट होके उसके अंदर कुछ ज्वलंत आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो उसके लिए बना नहीं है। वो उस चीज के लिए बना है जिस चीज को देखते ही उसका मन इंटरनली शांत हो। आपने बोला ना पैशन, वो एक अंदर से आया हुआ वर्ड है। जुनून अंदर से आया हुआ वर्ड है। तो जुनून कहाँ कनेक्ट होगा? वहां कनेक्ट होगा जब अंदर से मन रिलैक्स। अच्छा, इतनी शांति आएगी। ऐसे ही उस इंसान को देख के आपको इतनी शांति, आपको लगेगा यार ये तो कुछ पूरा सा हो गया, खिड़कियों, खड़क सिंह की खिड़कियां खड़खड़ाने की जगह कुछ पूरा हुआ है। तो वो एक्चुअल में सही सोलमेट है, वो इंसान है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, न कि वो जो बिजलियां कड़का रहा है और बारिश हो रही। तो ऐसे ही बच्चे की लाइफ में भी वो जो बहुत चकाचौंध दिख रही है, उसकी जगह वो चीज जो मन को सुकून दे, शांति दे, वो पैशन अंदर से निकल करके आएगा, और फिर वो जो रच देगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राइट। अभी ना जैसे आपने बात करी सर, अब कपिल शर्मा की बात करी, विराट कोहली की बात करी, एक ये जो एग्जाम्पल थे ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पीपल की लाइफ से जुड़े रहते हैं, लेकिन हम ये सक्सेस को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सक्सेस है क्या। हम सक्सेस का मतलब समझते हैं हार्ड वर्क, कि अगर हार्ड वर्क हमने करा तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो हम इसको जाने कैसे कि सक्सेस अगर चाहिए तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा? देखिए, मैं पहले तो ना मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव लाना चाहूंगा। हाँ। बहुत से लोग इस एक चीज से भी भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, हम जो है कपिल शर्मा का नाम ले रहे हैं, तो हमने ना लोगों के लिए, मतलब हमारी भी ये गलती है, हमने लोगों के लिए कुछ सक्सेस के मापदंड सेट कर दिए हैं कि जब तक विराट कोहली नहीं हो जाते, जब तक कपिल शर्मा नहीं हो जाते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। राइट। मेरे लिए मेरे पिताजी बहुत सक्सेसफुल थे। बिल्कुल। एक बच्चे के लिए वो जिसकी स्कूल की फीस भरनी है, उसके पापा बड़ी महीने का मशक्कत से इंतजाम करके लाते हैं, उस बच्चे को देते हैं, उस बच्चे के लिए उसके पापा बहुत सक्सेसफुल है। बिल्कुल। क्योंकि हमने टारगेट ही वो सेट किया है जो 2-4% के लोग दिखते हैं, जो फाइनेंशियली, जो किसी एक्रेडिशन पर हैं, जो किसी मुकाम पर हैं, जिन्होंने कोई मेडल ले लिया, जिन्होंने कोई पद प्रतिष्ठा ले ली, हमने उनको सक्सेस के लिए आइडल बना के रखा है। बिल्कुल।
लेकिन हमको आने वाली जनरेशन को ये सिखाना है कि सक्सेस का असली मतलब है सैटिस्फैक्शन एंड पीस, राइट, हैप्पीनेस। हम एक मूवमेंट चलाते हैं, उसका नाम है द हैप्पीनेस मूवमेंट। मतलब उसमें मैं लोगों को यही बात बोलता हूं कि देयर इज नो अदर रिलीजन देन हैप्पीनेस। इफ यू आर हैप्पी यू आर रिलीजियस, इफ यू आर नॉट हैप्पी आई डोंट कंसिडर यू एज अ रिलीजियस पर्सन। सोचो हम सब का रिलीजन हैप्पीनेस हो जाए, खुशी, आपको मिलके खुशी हुई, मुझे मिलके खुशी हुई, ये रिलीजन अगर कनेक्ट हो जाए कितनी अच्छी बात नहीं है। हम लड़ रहे हैं तुम्हारे भगवान वो, तुम्हारे खुदा वो, तुम्हारे क्यों? क्योंकि हमने वो हैप्पीनेस हटा दी है। राइट, समझ रहे हो? तो एक हैप्पीनेस, सिर्फ एक हैप्पीनेस को इंक्लूड किया जाए, पीस को, सेटिस्फैक्शन को। सक्सेस का असली मापदंड होना चाहिए सेटिस्फैक्शन। एक इंसान जो सड़क पर खड़ा होकर सब्जी बेच रहा है, गाना गाते हुए सब्जी बेच के आनंद आ रहा है, शाम को 2 वक्त की टाइम की रोटी मिल जाती है और उसको चैन की नींद आ जाती है, वो सक्सेसफुल है। मैंने सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों को देखा है, करोड़ों रुपया कमाते होंगे। मतलब मैं काउंसलिंग करता हूं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस मूवमेंट में। ऐसे बहुत, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास अपने पर्सनल चॉपर्स हैं। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो बोलते हैं सर रात को सोने के लिए ना नींद की गोली खानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसके पास पैसा है उसको गोली खानी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ऐसे कोई भी इंसान हो सकता है, तो उसकी लाइफ में सुकून तो नहीं है, पीस ऑफ माइंड तो नहीं है। पीस ऑफ माइंड कहां से आएगा? पीस ऑफ माइंड इससे आएगा जब आपको सेटिस्फैक्शन हो रही है, इंटरनली व्हेन यू आर हैप्पी, और ये कब होगा? जब आपकी काम से मोहब्बत है। ये कब होगा? जब आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट हो। अब हो सकता है आप मुझे कहो कि अगर संतुष्ट हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भैया, गोल कैसे बनेगा, ड्रीम कैसे बनेगा? जब आप संतुष्ट होते हो ना किसी काम से, तो कहते हैं वो जो खुदा, परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दो, आप संतुष्ट हो, आपको और देता है। राइट, क्योंकि आपके पास डेस्परेशन नहीं है। डेस्परेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी। इफ यू आर डेस्परेट कि मुझे ये मिल जाए, ये उसके, आपको तो लग रहा है मुझे ये मिल जाए, मन अंदर से कह रहा है तेरे पास वो नहीं है, तभी मैं डेस्परेट हूं, मुझे 5 करोड़ मिल जाए। मन कह रहा है, बाहर से तो मैं कह रहा हूं 5 करोड़ मांग रहा हूं, बढ़िया अच्छी पॉजिटिव सी। मन कह रहा है इसका मतलब तू अभी गरीब है, तभी तेरे पास लैक ऑफ मनी है, इसके इमोशंस है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ये ना होता, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अक्सर एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं एक बार एक ट्रेवल कर रहा था, सिग्नल पर गाड़ी रुकी, एक बच्चा दिखा, सामने मैकडॉनल्ड्स था, मैं उसको बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बच्चा कोई खाना खाकर मैकडॉनल्ड्स में से निकला है और उसने अपना बचा हुआ बर्गर या कुछ भी था वो डस्टबिन में डाला। बच्चा भाग के गया, उस बच्चे ने वो बर्गर निकाला, उसको खाया। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं मुझे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, पर दोनों हाथ उठाने का शुक्र है, बहुत शुक्र है। और मैंने फिर उस दिन मेरी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई। मैंने कहा यार क्या पता, वो थोड़ी देर में देख रहा हूँ बच्चे वहां गाड़ी के आसपास से गुजर रहे हैं, मैंने कहा क्या पता किसी जिंदगी में मैं भी ये हूँ। सही बात है। और मैंने ऊपर वाले के हाथ उठा के बोल रहा हूँ यार ये जो बड़ी गाड़ी वाला जा रहा है, ये बंदा जो जा रहा है, एक दिन मुझे भी ये जिंदगी देना, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। सोचो वो कह रहा हो कि मुझे एक दिन आपकी वाली जिंदगी देना। बिल्कुल, आपको मिल गई, अब आप कह रहे हो नहीं अब कुछ हो। अरे भैया हमें पता नहीं है ऊपर वाले ने दे क्या क्या रखा है। सही बात है। जरा सा अंदाजा लगा के देखो, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कह देना, जिस दिन तक दांत में दर्द नहीं होता ना, पता नहीं चलता कि इसकी वैल्यू क्या है। आपको पता नहीं चलता कि किडनी काम क्या कर रही है। सही बात। उससे पूछो जो सूसू नहीं आया जिसको 2 दिन से, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपके पास इतना कुछ अनगिनत दे रखा है, उसका शुक्र करो, क्योंकि शुक्र करने वाले के पास और बढ़ता है, ज्यादा मिलता जाता है। और यही दुनिया में सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। इफ यू आर हैप्पी, लोग बोलते हैं सर एक बार पैसा कमा लूं खुश हो जाऊंगा। मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसा अपने आप कमा लो। हकीकत है, सही बात। हैप्पी हो जाओ। बहुत अच्छी एक लर्निंग आपने हम सभी को दे दी, हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को भी मिल गई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी बैठ के, और जितने लोग अभी हम लोग बैठे हैं पॉडकास्ट इस रूम में, सब लोग कहीं ना कहीं इसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमें मिल गया है। राइट। अनुराग जी, एक बात आप और कहते हैं, आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते हैं, चैलेंज एड्रेस करते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे तो सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इतनी स्टडी तो शायद ही कहीं किसी ने की हो। मैं किसी पॉडकास्ट में गया हूँ कि चैलेंज बोलते हैं और पैशन है और ग्रैटिट्यूड, इतनी सब बातें। थैंक यू सो मच।
मैं चैलेंज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट है जो हमारे माइंड में रखा होता है। जी हम उस वर्ड को वो वर्ड की तरह एक्सेस नहीं करते, हम उस वर्ड को उसके ब्लूप्रिंट से उसकी क्या भावनाएं, उसकी क्या फीलिंग्स, उसके क्या इमोशंस हमारे अंदर रखे हैं, हम उससे एक्सेस करते हैं। अगर मैं अभी आपके सामने एक वर्ड बोलूं माँ, स्माइल अपने आप आ गई फेस पर। क्या चीज एक्सेस हुई अंदर से? क्या ये शब्द ने नहीं, उससे रिलेटेड कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, कुछ चीजें आपके पास एक्सेस हुई। अगर मैं बोलूं दंगे, अगर मैं बोलूं वॉर, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड से एसोसिएटेड कुछ पिक्चर्स यहाँ पड़ी हैं। आप देखो जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, साथ में फोटो दिखाई जाती है कि दिस इज एप्पल, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को पिक्चर फॉर्म में स्टोर करता है। So true. अब मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपने, मैं इसके लिए एक एग्जांपल, क्या ना कोड, एक जगह पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एयर होस्टेस जो होती है उनकी ट्रेनिंग थी वहां पर, तो मैंने उनका एक एग्जांपल कोट किया कि हम एक बार, मैं न्यू ईयर के टाइम पर नेपाल जा रहा था, तो वापस आया तो देखा कि फ्लाइट बिल्कुल पहली बार वो देखा, वो नीचे लाइट्स लगी होती हैं, वो एयर होस्टेस बोलती हैं कि ऊपर से मास्क गिरे तो ऐसे खींचना है, पहले लगाना है, दूसरे को बाद में लगाना है। तो वो जिंदगी में पहली बार होता हुआ देखा। अच्छा। तो वो प्लेन के साथ कुछ टर्बुलेंस बहुत ज्यादा थी, न्यू ईयर का टाइम था, बारिश वारिश, तो वो प्लेन बिल्कुल बाहर जो चांद ऐसे होता है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। वो अब सब जो पीछे बैठ, कोई कह रहा वाहे गुरु जी, वाहे, कोई कह रहा जय माता दी, कोई कह रहा या खुदा, सबको लग रहा था कि हैप्पी बर्थडे हो गया आज। अब कुछ, क्योंकि वो जो वहां चिल्ला रही थी एयर होस्टेस खड़ी, वो भी बोल रही थी डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, जहाज ऐसे हो रहा है, सीट बेल्ट लगा लो, डोंट पैनिक। तो वहां से मुझे ये शब्द ध्यान में आया, और मैं वहां ट्रेनिंग में ये बता रहा हूं, मैंने कहा डोंट से, नेवर एवर से पैनिक वर्ड। अगर मैं अभी आपके सभी व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी बोलूं कि कभी भी लाल रंग के बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो लाल रंग नहीं के सोचना के बारे में ही सोचेंगे। आपके दिमाग में, जब मेरे जाने के बाद भी आपको मैं याद रहूं ना रहूं, लाल रंग का बंदर याद रहेगा। क्यों? दिमाग ना नहीं पकड़ता। वो कह रही है डोंट पैनिक, माइंड किस वर्ड को पकड़ रहा है? पैनिक। और वो जो लोग हैं वो और ज्यादा चिल्ला, वो कह रहे हैं पैनिक है, सिचुएशन बना, डोंट पैनिक, क्योंकि पैनिक है तभी तो डोंट है। एग्जैक्टली। मैंने कहा इसकी जगह बोलना है जस्ट रिलैक्स। मैं फेल हो जाऊंगा से ज्यादा बढ़िया वर्ड है मैं पास नहीं हो सकता। राइट। समझ रहे हो? एटलीस्ट उसमें फीलिंग तो अलग है। तो ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में कभी भी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को लेके क्या इमेजेस है माइंड में? आधा तो मैं वही खत्म हो जाता हूँ कि प्रॉब्लम है, चलो जी मेरा तो स्ट्रेस में जाना बनता है, मेरा तो डिप्रेशन में जाना बनता है। वर्ड्स भी हम बड़े बड़े लेके आते हैं। राइट। डिप्रेशन में जाना बनता है क्योंकि प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं मेरी लाइफ में चैलेंज है, तो मेरा दिमाग प्रॉब्लम से दबना चाहता है, चैलेंज को ओवरकम करना चाहता है। सिखाया ऐसे, पिक्चर्स ऐसे, जो भी देखो जहां पर भी कोई इमेज चैलेंज की होगी कैसी होगी? राइट। कहीं प्रॉब्लम की इमेज होगी कैसी होगी? तो मैं अक्सर बोलता हूं कि उन शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करो जो आपको, आपके दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाते हो, क्योंकि हमारा माइंड हमें रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमारा माइंड फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, जो यहाँ विजुअल इमेजेस चल रही हैं उनको रिएक्ट कर रहा है। राइट। तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है जी कि क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो। इसलिए आपके अच्छे वर्ड्स आपको अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, आपके बुरे वर्ड्स आपको अलग डायरेक्शन में। सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया डिप्रेशन, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डिप्रेशन और स्ट्रेस में एग्जैक्टली अंतर क्या है? वैसे तो अगर आप 20-50 साल पहले जाएं तो कुछ भी अंतर नहीं था। राइट। अंतर आज पैदा हुआ है, रिसर्चर्स ने बताया है, और आज हमारे पास कारण बहुत सारे हैं। असल में जो, अगर इसको साइंटिफिकली समझा जाए तो अंतर यह है कि स्ट्रेस हर जिंदगी की रोजमर्रा की छोटी छोटी चीज पर हमको हो रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तनाव। एक मॉडरेट स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, पता है आपको? अगर मॉडरेट स्ट्रेस नहीं होगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे, पता, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। मैं, सामने से कोई ट्रक आ रहा है और मैं ट्रक के आगे खड़ा हूं, तो मुझे स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस इज गुड फॉर मी, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तभी मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होगा। फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होगा। मेरे यहाँ किडनी के पास, मेरे पैनक्रियाज के नीचे एक ग्लैंड है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। वो एड्रेनल ग्लैंड 2 केमिकल्स रिलीज करेगा, एक कॉर्टिसोल और एक एड्रेनलिन। ये दोनों केमिकल्स मेरी बॉडी में रश पैदा करेंगे। ये रश पैदा करेंगे तो मैं भागूंगा जी, या लड़ूंगा। राइट। मेरे सामने शेर आया, मेरी बॉडी को कॉर्टिसोल रिलीज कर, स्ट्रेस जरूरी है, कॉर्टिसोल रिलीज करना है। अगर कॉर्टिसोल रिलीज नहीं किया तो शेर अपनी जानों के लिए उठा के ले जाएगा मुझे। राइट।
क्योंकि मैं ना तो फाइट कर पाऊंगा ना फ्लाइट कर पाऊंगा। बिल्कुल सो ट्रू, ये दोनों मेरे लिए जरूरी हैं। स्ट्रेस इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। राइट, जब धोनी मैदान में आता है और लोग धोनी और कैसे सिक्सेस निकलते हैं, वो Yeah. मॉडरेट स्ट्रेस जरूरी है। वो Right. उतनी ऑडियंस कई बार आपको बम्प कर देती है, Yes. बूस्ट कर देती है। अगर ये स्ट्रेस बना रहे, पहले क्या होता था, हम लोग जब अर्ली मैन थे, गुफा में रहते थे, शेर आ जाते थे, शेर आते थे भाई साहब, या आपको तो पता होगा। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। शेर आते थे, तो जब शेर आते थे तो हम उस शेर से डर के अपनी गुफा में वापस भाग जाते। हाँ, जी, राइट या रॉन्ग? अब थोड़ी देर बाद शेर चला जाता था, हमारा स्ट्रेस नॉर्मल, हम बाहर आ जाते थे। बाहर आ जाते, अब शेर यहां आ रहा है। पहले जब शेर आता था, एड्रेनलिन रश होता था, फाइट एंड फ्लाइट होती थी, भागता था। अब जो स्ट्रेस है, अब जो शेर का तनाव है, वो मन में, माइंड में आ रहा है। Exactly. और अब मैं भाग नहीं रहा। मेरा मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, वो जो मेरे अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसको खपाना, मतलब देसी भाषा में खपा देना, खत्म कर देना। अच्छा, तो वो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 37% तक कम हो जाते हैं। Right. क्योंकि वो कॉर्टिसोल जो रिलीज हो रहा है, वो एक्सरसाइज करके, क्योंकि आपका मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम नेगेटिव केमिकल्स को खा जाता है। खा जाता है, अब स्ट्रेस आ रहा है यहाँ, बिल्कुल, शेर आ रहा है यहाँ, जी, और सबसे बुरी बात यह है कि पहले वो चला जाता था, अब जाता नहीं है। अब जाता नहीं, सही बात, और पहले जब वो जाता था, उसको भगाने के लिए मुझे कहीं भाग कुछ एक्शन लेना, अब मैं एक्शन, सारा शेर यहाँ आ रहा है। इसलिए वो जो स्ट्रेस है, वो लगातार जब बना रहता है दिमाग के अंदर, मेरे मन में चीजों को मैं रूमिनेट करता रहता हूँ। इस टाइम पर दो चीजों पर मेरा ध्यान होता है कि जिंदगी से क्या चला गया, राइट, और दूसरा, मेरी जिंदगी में कितना दुर्भाग्य है। पहली बात, अगर मेरा कोई ध्यान बदल दे कि मेरा ध्यान क्या चला गया की जगह क्या है, उस पर ले आए। समझ रहे हो जी, कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके बाद भी बचा क्या है, अच्छा क्या है, जिसके लिए हम शुक्र कर सकते हैं, अगर मेरा ध्यान उस पर ले आया जाए। और दूसरी चीज, दुर्भाग्य से अगर मुझे उसके कर्म का एस्पेक्ट बताया जाए राइट, कि हो सकता है जो मेरी जिंदगी में आया है वो मेरे ही किसी कर्म का नतीजा हो, बिल्कुल। उसको समझाया। हम रेगुलर अपने हैप्पीनेस मूवमेंट में लोगों को यही बता रहे हैं कि आपको अपने इस प्रोस्पेक्टिव को बदलना है। जी, आपका प्रोस्पेक्टिव बदल गया, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया, तो सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ नजरिया बदलना है। सो ट्रू, तो अगर हम इन दो चीजों को बदल लें, और वो इंसान जो स्ट्रेस को लगातार फेस कर रहा है, उसको हम वॉमिट करवाएं। बिल्कुल, मतलब हम इसको टेक्निकल टर्म्स, वॉमिट मतलब असली वॉमिट नहीं, इसको हम बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। ओके, निकालो क्या है अंदर, बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। बाहर निकालो, एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि जब तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया, वो आपके अंदर रूमिनेट करता जा रहा है, Right. और वो रूमिनेट करता है ना, वो बड़ा होता जाता है, जी, जी, और बड़ा हो, और बुराई दिखने लगेगी, और थोड़ी देर में परेशान। आपको, बिल्कुल। आप मतलब मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है, कि उनके अंदर से निकालने वाला कोई नहीं कोई मिला। नहीं मिलता, सही बात है, ट्रू है, वो अकेला बैठा रूमिनेट करता रहा। लेकिन अगर वहीं उसको कोई निकलवा देता सब, कि निकाल, उल्टी कर, बाहर कर, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं कि जो एक दोस्त की जिंदगी में भूमिका होती है ना, वो इतनी ज्यादा अहम होती है। बहुत एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में किसी भगवान से कम नहीं होता है, सो ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके अंदर से उन चीजों को बाहर निकालता है। उसको पता है कि इस टाइम पर क्या जरूरी है। Right. और लोग अक्सर इस टाइम पर क्या करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। हाँ भैया, तेरे को स्ट्रेस में तो सुनो, बहुत बुरी चीज है, तुम ऐसा क्यों, अरे नहीं सुनो, नहीं ज्ञान दो, छोड़ो। हाँ, exactly. इस टाइम पर उसको ज्ञान चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए, उसको चाहिए है कि मेरी बात सुनो, सुन लो, सही बस। बात, मैं अंदर से भरा पड़ा, मुझे खाली कर। मेरी बात सुन लो, और मेरे साथ सामने वाला जो परेशान कर रहा है उसको एक दो गाली दे देंगे तो और ज्यादा एम्पैथाइज कर लो बेसिकली। मतलब आप मेरी जगह पे आके देखो, आपकी जिंदगी में जो चीज में, किसी चीज में दिक्कत है ना, उसको मैं समझ नहीं सकता जब तक मैं आपकी जगह पर नहीं हूंगा। बिल्कुल सही बात है, तो हाँ ठीक है। मैं अक्सर एक एग्जांपल भी देता हूँ कि एक इंसान के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, उसकी वाइफ की या किसी की डेथ हो गई, तो उसका दोस्त आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, आत्मा Right. अमर है, मानव शरीर था, जाना था, सब ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, अब थोड़ा हौसला दो, आगे देखो, ये करो, वो करो। वो रो रहा, चिल्लाचे, वो सुन ही नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, आत्मा तो अमर है, तो विधि का विधान है, शरीर नश्वर है। कुछ दिन बाद दूसरे के घर कैजुअलिटी हुई, अब वो रो रहा, अब वही बात है, वो समझा। समझ रहे हो? दूसरा क्यों समझा पा रहा है? क्योंकि उसकी उस सिचुएशन से ना दूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी है। तो मैं अक्सर, जैसे ये मान लो आपके पास एक पेपर रखा हुआ है, अब अगर
थोड़ा सा पास आएंगे? हाँ। आओ। अगर मैं आपको बोलूं पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो? नहीं। अगर अब बोलूं पढ़ो, पढ़ सकते क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि दूरी हो गई। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए किसी चीज को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के So लिए। true. ठीक उसी तरह जब मैं अपने दोस्त को खाली करवाता हूं तो उसकी उन इमोशन से दूरी बनती है, अभी तक वो उनसे अटैच्ड था। राइट। इसलिए वॉमिट ऑन पेपर, मैं बोलता हूँ लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, या कोई दोस्त बैठा हो तो उसको सुनाते जाओ, सुनाते। इसीलिए बोलते हैं दुख बांटने से हल्का हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा अगर उसके अंदर जो चल रहा है उसको बाहर निकाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सही सर। बात। मतलब लाइफ में ना अगर इस रूल को फॉलो कर लिया जाए तो शायद ही डिप्रेशन में कोई जाए। सही बात है। बिल्कुल। मेरा इसीलिए हम हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हम इसीलिए चलाते इस हैं पे वर्क आमिर भाई, होता है, इसीलिए चलाते हैं कि लोगों को एटलीस्ट ये क्लैरिटी तो मिले, क्योंकि हमें क्लैरिटी है नहीं है। सोसाइटी में बहुत सी चीजें हमें गलत बताई जा रही हैं। हमें सिर्फ ये बता, हालांकि मैं कभी भी मेडिकल साइंस को या किसी को भी कंडेम, बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में कई बार डिप्रेशन की गोली के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि हम उन थॉट्स, क्योंकि डिप्रेशन की गोली तो मुझे सुला दे रही है, राइट। भगा वो दे रही सप्रेस चीज़ों कर से। रही, भगा नहीं, सप्रेस कर और दबा दबा रही रही है। है। आप जिस चीज को दबाओगे वो हालांकि एक सिचुएशन में वो जरूरी है, क्योंकि वो पेशेंट अब एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो दवाई भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसको वॉमिट करवाया जाए, उसको ग्रैटिट्यूड बताया जाए, उसको थोड़ी डीप ब्रीदिंग करवाई जाए, उसको एक दोस्त दिया जाए जिसके साथ वो समय गुजारे। और इसीलिए हम ये एक मूवमेंट चलाते हैं कि भैया अगर कोई नहीं मिल रहा तो अनुराग ऋषि है, चिंता नहीं करनी है। सच में अनुराग ऋषि जी हैं। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है और कोई कहता है डोंट वरी, तो मुझे लगता है चुप हो जा भाई, डोंट वरी क्यों बोल रहा है? व्हेन यू आर लो, के पास आता है कहता है कि भाई तू क्यों टेंशन ले रही है, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। अरे तुझे नहीं पता, मेरी टेंशन है, मुझे पता, लेट मी हैंडल दैट। जब तुम इस सिचुएशन में आओगे तो मैं भी बोलूंगा don't worry। एग्जैक्टली। तो सर अभी आपने ये बताया कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं जहाँ पर लोगों को हैप्पीनेस सिखाई जाती है, क्या कुछ होता है इन प्रोग्राम्स में, आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, हमारे 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं। एक हमारा प्रोग्राम होता है मेंटल डिटॉक्स के नाम से, ओके बिल्कुल फ्री, ओके, कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, हम सिर्फ वहां पर लोगों, क्योंकि लोगों के माइंड में ना बहुत सारे लोगों के टेम्पोरल लोब, लोगों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, सब ऐसी मेमोरीज से भरे हुए हैं। मैंने बोला, अभी आपने सवाल पूछा चैलेंज, जी उस वर्ड से कुछ रिलेटेड इमोशंस हैं, बिल्कुल। ठीक वैसे ही हमारे माइंड में बचपन से लेके आज तक हजारों तरह के इमोशंस पड़े हैं। किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज किया गया है, किसी को उसके पेरेंट्स ने इक्वालिटी नहीं दी, कि उस इमोशन से उस बच्चे ने अनवर्दीनेस की फीलिंग डेवलप कर ली। आपको पता है जी, ज्यादातर केसेस में लड़कियों के साथ होता है, उस लड़की ने अनवर्थ की, मैं हुई नहीं कुछ, उसकी सेल्फ वर्थ को डिमोलिश कर दिया हुआ है आपने। बिल्कुल। तो कई लोगों के, अच्छा किसी के साथ किसी ने कुछ गलत किया पास्ट में, वो उसको माफ नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है बहुत गलत किया, लेकिन माफ न करके वो उससे ज्यादा अपना नुकसान कर रहा है। उसने तो एक बार गलत किया था, हम रोज अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर पड़े होते हैं, हमारा सबसे पहला प्राइमरी काम होता है कि हम इमोशंस को, इनको बाहर निकाले। जैसे बॉडी का डिटॉक्स है ना, जी, मेंटल डिटॉक्स करवाएं, राइट। क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां जो क्रॉनिक इलनेसेस हो रही हैं, ये साइकोसोमैटिक हैं, Psychosomatic। सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव इमोशंस की वजह से So क्रिएट हो true। रही हैं। तो पहला उद्देश्य ये है कि लोगों के दिमाग से इस स्ट्रेस को, इन नेगेटिव फीलिंग्स को, अनवर्दीनेस की फीलिंग को, नेगेटिव इमोशंस को, ट्रॉमास को। एक इंसान ने कोई बीमारी की खबर सुनी, अभी तक वो ठीक था, सुनते ही आधा वो वहीं सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं। फील होने लगा। ये आपने कोविड में ऑब्जर्व किया होगा जी, सर, बहुत से ऐसे लोग थे जो कोविड में ना जाते, सिर्फ इतना डरा दिया गया डरा था, दिया, right। टीवी पर न्यूज, चाइना में लोग गिर रहे हैं, मर पता रहे नहीं हैं। सांस छोड़ोगे तो क्या। सच बता रहा हूं, पहले फेज में यही हो रहा था। सही बात है। अगर आप उस व्यक्ति को ये ना बताते ना कि कोविड, तुमको खांसी जुकाम हुआ है, आप ये इसको साइकोसोमैटिक क्यों बोलते हैं? साइको मतलब ब्रेन, साइकी मतलब ब्रेन, और सोमा मतलब हमारी बॉडी। हमारा ब्रेन जो है, हमारे थॉट जो है, पूरे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता, आज मेडिकल साइंस भी बोल रही है। राइट। जी, इसी को प्लेसिबो से ठीक किया जा रहा है। जी, जी, तो हम मेंटल डिटॉक्स करवाते
माइंड को रिलैक्स करते हैं, बढ़िया विजुअलाइजेशंस करवाते हैं, लोगों को वो टेक्निक सिखाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें। फिर हमारे और प्रोग्राम्स होते हैं अवेकन और हीलिंग इंटेलिजेंस, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि आपके अंदर ही हील करने की पूरी ताकत है। जी। अगर हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है तो ऊपर वाले ने, जिसको हम भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा बोलते हैं, उसने इतनी शक्ति दी है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। फर्क इतना है कि हमने अब तक उस शक्ति को पहचाना नहीं है। राइट। आज से 50 साल पहले जाओ, पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी। इसका ये मतलब तो नहीं था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब था कि हमें अब तक पता नहीं चला कि वो क्या केमिकल, वो क्या कॉम्पोजिशंस होंगी जो इसको ठीक कर देंगी। सही बात। आज से 100 साल पहले जाओ, चेचक, हेजा, प्लेग, ऐसी डिजीज थी जो कि मतलब जिनसे इंसान अब तो अब तो पोलियो भी हम कितना उसको क्योर कर चुके हैं, और अब तो ड्रॉप्स की जगह इंजेक्शन आ गए हैं कि होगा ही नहीं बिल्कुल भी किसी तरीके से। तो आज अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि जी ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है या ये बहुत बड़ी, तो मैं कहता हूँ जी ये लाइफ थ्रेटनिंग है, हो सकता है इसका अभी तक कोई सोल्यूशन मिला ना, इसका ये मतलब नहीं है कि है नहीं जी। क्या पूरी दुनिया में कोई भी कहीं एक इंसान भी किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ठीक हुआ है? सुना है आपने कभी? टेस्टिमनी कहीं मिली होगी, गूगल करो ध्यान से, कोई एक भी इंसान ठीक हुआ है? हुआ है, एक नहीं हजारों हुए, लाखों हुए। अगर हुए हैं तो कोई भी हो सकता है। सही बात। उसको मैनुअल मिल गया, हमें मिला नहीं, तो हम ये वहां पर ये हीलिंग इंटेलिजेंस सिखाते हैं कि आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में कैसे जा पाए। और उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम होता है द हैप्पीनेस मूवमेंट करके। ये सभी हैप्पीनेस मूवमेंट हम सब मिलकर के साथ में चला रहे हैं उस मूवमेंट को, और इस मूवमेंट को हमें क्रांति बनाना चाहते हैं देश में, कि देश में एक ऐसी खुशी, एक ऐसा, अभी आप देखो, आप अगर गूगल भी करोगे इस सेशन के बाद जरूर करना प्लीज, और मुझे बताना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें हमारा इंडिया 150 देशों में कितने नंबर पे आता है? ठीक है, गेस करोगे आप कितने पे आता होगा? मतलब हम इकोनॉमी में तो हम तीसरे पे आने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कितने नंबर पे आते होंगे 150 में से? 150 में से अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए 50 अराउंड 100 बोली और लगाई जाए थोड़ी, बढ़ाया नो आइडिया प्लीज। हम 126वें नंबर पर आते हैं। ओके। हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे आगे हैं जिनको हम समझते हैं कि भैया हैप्पीनेस इंडेक्स में, और ये 2024 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, 2023 में या 24 एक साल में 136वें नंबर पे थे, एक में 126वें पे थे, उससे पहले 2022 में 120 से ऊपर ही थे, और कभी भी हम 110 से नीचे गए नहीं। इसी की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है वो हम उसमें बहुत पीछे हैं। सही बात, बहुत पीछे हैं। आप देखो फिनलैंड, आप देखो नॉर्वे, आप देखो जापान। अरे यार कभी आप रोंगटे खड़े हो जाओ। आप देखो जापान के अंदर जितनी नेचुरल क्लेमिटीज, जितने डिजास्टर्स आपने सुने, सुनामीज, राइट, हर 3 साल की एवरेज है। 3 साल की एवरेज देश तबाह हो जाता है। सुनामी, अर्थक्वेक कॉमनली। वो लोगों की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेड, वो जो एवरेज एज जीते हैं वो 88 है, सब तबाह हो जाने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है कि खुश कैसे रहना है, विषम परिस्थितियों में भी, डिफिकल्ट कंडीशंस में भी किन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि हैप्पीनेस एक्चुअल में हमारी जिंदगी को, बल्कि अभी मेरे पास एक कोई मैसेज आया हुआ था सुबह, मैं भी पढ़ के हंस रहा था, उसमें एक रील आई हुई थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप रामानंद सागर की रामायण देखो जी, तो उसमें आप देखोगे कि रावण जो है उसके भी बाल काले हैं जी। अगर आप देखोगे जो कुंभकर्ण है उसके भी बाल काले हैं, उनका जो छोटा भाई है विभीषण उसके बाल सफेद हैं, छोटा है वो। रामानंद सागर की रामायण अगर आप देखोगे जी। क्यों? रावण भी 24 घंटे हंसता रहता था, कुंभकर्ण सोत बढ़िया नींद लेता था, मस्त टेंशन लेता था खाली विभीषण, इसलिए बाल सफेद हो गए। मजाक की बात है, सुनने वाला इससे कोई भी कंक्लूजन निकाल सकता है कि भैया रावण को बढ़िया बता रहे हो। समझाने के नजरिए से एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में अच्छी हंसी है जी, खुशी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी एजिंग सब्सटेंस है जी। कोई लवली शवली नहीं लगानी पड़ती चेहरे पे जी, मजाक नहीं कर रहा हूं। आपका चेहरा चमकेगा, आभा ऐसी आएगी, लोग पूछेंगे भैया कहां से फेशियल करवाया है, आपको पता नहीं, कल शाम को 6 घंटे हंसा था बस। सही बात। नींद बढ़िया आई थी, नींद बढ़िया आ जाए इससे बढ़िया कोई हीलिंग पावर ही नहीं है जी। खुदा परमात्मा आपकी बॉडी को खुद हील करते हैं जब आप सोते हो जी, आपकी पूरी बॉडी बदल जाती है। तो इसलिए ये हैप्पीनेस मूवमेंट हम चला रहे हैं कि लोगों की लाइफ में बहुत से चेंजेस, बदलाव समझा करके बता करके लाए जाए, और इससे क्रांति आ रही है। इनफैक्ट बहुत से लोग अपनी डिजीजेस को रिवर्स कर रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, सक्सेस। इनफैक्ट एक हमारे पार्टिसिपेंट हमारे पास आए 4 महीने बाद, कहते सर इतना पैसा मैंने पिछले 4 महीने में कमाया है जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया था। जी, जी।
आपने तो पैसा कमाना सिखाया नहीं था। मैंने कहा ये बाय प्रोडक्ट है आपकी हैप्पीनेस। सही बात है। आप खुश हो ना, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। जी ऊपर वाला भर भर के देता है जब आप ऑलरेडी संतुष्ट होते हो, जी क्योंकि उसी को दिया जाएगा जिसके पास है। कहोगे बड़ा विरोधाभास है जिसके पास है उसको, क्योंकि उसके पास यहाँ है। सही बात। जी दिमाग में खुशी है ना, जिंदगी में आने में 2 मिनट लगते हैं। दिमाग में स्ट्रेस है, लाइफ में आने में 2 बहुत मिनट जल्दी लगते आता हैं। सही बात है। एक्सीडेंट अक्सर उस इंसान के साथ चैलेंज आएगा, वो इंसान फंसेगा कहीं, एक्सीडेंट कोई भी दिक्कत कहीं पर भी होगी, जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जो काम है, कंपोज्ड है, रिलैक्स है, वो चुपके से अपना रास्ता बना लेता है। सही बात। सो दिस इज द थिंग कि हम लोग ये इवेंट्स कर रहे हैं ताकि लोगों की लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर सकें, और हर एक मतलब मासेस को ध्यान में रखते हुए फ्री इवेंट भी हैं, हर तरह के इवेंट भी हैं, तो इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस है। जी सर जब हम बात करते हैं ना हैप्पीनेस की, तो इसमें ना एक सवाल जो मेरे माइंड में चल रहा है वो ये आता है कि जब तक हम खुद से अपना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं करते ना, तो शायद हमें हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। जी तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको खुद से खुद का कनेक्शन कैसे स्ट्रांग हो? क्या बात है, ये तो गीता सार हो गया। तो आपने जो क्वेश्चन किया है ये तो सही बात। कमाल ही हो गया। असल में वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश है। अभी बल्कि मैं रिसेंटली भी मैंने अभी ये कहीं किसी पॉडकास्ट में बोला, बहुत वायरल हुआ, पता नहीं कहाँ पर ये रील्स बन के डल रही थी जी। कि अगर आप उस इंसान को समझ लो जिसके साथ आप अकेले हो, जी अगर आप उस इंसान को समझ लो जिसके साथ आप अकेले हो, तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। हमारी जिंदगी का सारा निजाम, सारा फोकस दूसरों के ऊपर है। जी रियलिटी है। दूसरे को समझ लूं, दूसरे के लिए कुछ कर लूं, दूसरों को कुछ, दूसरे से कुछ पा लूं। इनफैक्ट अगर आप किसी से पूछोगे ना आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या है, तो 100% गारंटी देता हूं वो उसका कारण किसी दूसरे को बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आज बॉस ने इंक्रीमेंट दिया, मतलब मेरा सारा फोकस जो है बाहर है कि बॉस ने मुझे इसलिए खुश हूँ। हाँ। तू किस लिए खुश है भैया? अरे आज क्या जलेबी खाई यार, छज्जू की जलेबी खाई, बड़ा मजा आ गया। अच्छा तुम किस लिए खुश हो? आज बीवी लड़ी नहीं घर जा। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा सारा खुशी का निजाम दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर Yeah. डिपेंड है, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा केंद्रित करना है अपने साथ, जी कि मैं अपने होने के भाव में खुश हूं। और ये पता है कब आता है? जब हम अपने साथ समय बिताते हैं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि यार सोलो ट्रिप पे जाया करो, अकेले अपने आप को जानो। जी आप अपनी कई सारी ना अपने अपने चैलेंजेस जानोगे, अपनी बढ़िया चीजें जानोगे। जब आप किसी दूसरे के साथ होते हो ना, आप उसको बोलते हो यार आपके साथ कोई बैठा है चेयर पे, आप अरे यार पूछना कहाँ किस जगह कहाँ रास्ता जाना है, लेफ्ट में राइट है। जब कोई नहीं हो, डिपेंडेंसी है। जब आप हो ना तो सब काम आप कर रहे हो। आपको अपने आप से बात करने का, अपने आप को जानने का मौका मिलता है। जी सोलो ट्रिप पे जाओ, सोलो टाइम स्पेंड करो। जी। इनफैक्ट आप देखोगे बराक ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट रहे वो यूएस के, 10 साल 8 साल उन्होंने प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने गुजारे। इतने बड़े इंसान हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास एक अलग मी रूम है। जी अच्छा उनकी वाइफ बोलते हैं मेरे पास एक अलग मी रूम है। Right. हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन हम भी तो हैं। सही बात। बिल्कुल एक मूवी आई थी यू मी और हम, जी उसका एक गाना था, वो दिल को छू जाता, बड़ा शानदार सॉन्ग था। कहता तुम ही रहो, मैं ही रहूं, हाँ। हम ही रहें। जी सही बात। बहुत। मैं भी हूं, तुम भी हो, और हम भी। और हम भी हैं। लोग हम बन जाते हैं। और मैं और तुम मैं और भूल तुम जाए। जब रिलेशनशिप कोई बना तो उस रिलेशनशिप में वो हम बन गया। सारी चीज मेरी तुम पर डिपेंडेंट है, तुम्हारी सारी चीज मेरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन मेरी इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी नहीं, तुम्हारी भी इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी। अरे रिलेशनशिप बांधने का नहीं, रिलेशनशिप आजाद करने का। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। एक अच्छे रिलेशनशिप में आपका एक अच्छा पार्टनर वो होगा जो ये नहीं कहेगा कि भैया ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत। वो कहेगा जो तुम्हारा मन करता है वो करो। तुम अपनी जिंदगी जियोगे, एज लॉन्ग एज कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी के साथ गलत नहीं, कोई बुरा नहीं कर रहे हो। जी मेरी भी जिंदगी में मेरा एक स्पेस होना चाहिए, तुम्हारा एक स्पेस, और जब हम दोनों का एक स्पेस होगा ना, तो जो हम का स्पेस होगा वो दुनिया का सबसे शानदार स्पेस होगा। लेकिन अगर आज आधी से ज्यादा शादियों में दिक्कत पता है क्यों है? क्योंकि आधिपत्य है। सही बात। कौन, ओशो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि शादी नहीं है, ये एक खेल है। उस खेल का नाम है कौन किसका गुलाम। बिल्कुल बिल्कुल। कौन किसको बांध लेता है। जी हस्बैंड सोच रहा है कि मैं कैसे तैसे, मतलब मैं अपना वो, और वो वाइफ सोच रही है कि कैसे तैसे मैं तभी ये रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता। सही बात। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले की बात है, कोई एक इंसान ये बात बोला
मैं उसको बता रहा था, मैंने कहा यूएस में जो डिवोर्स रेट है वो इतना ज्यादा है। जी। कहता क्या एग्जांपल दे रहे हो, यूएस में डिवोर्स रेट इतना ज्यादा, ये अच्छी बात है, ये कोई बढ़िया एग्जांपल है। जी। मैंने कहा भाई साहब डिवोर्स रेट तो आपके कंट्री में इससे भी ज्यादा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो कागजों पर नहीं है, वो मेंटल डिवोर्स हो चुका है। जी। और उन्हीं लोगों की जिंदगी में पता है आपको कितनी प्रॉब्लम है कि वो, क्योंकि समाज क्या कहेगा इस चक्कर में, या फिर वो फीमेल सक्षम नहीं है, उसको लग रहा है अब इंडिपेंडेंट कैसे रहूंगी इस चक्कर में, या उसको लग रहा है कि अब फैमिली आगे बढ़ गई, वो कई चक्करों के बंधे होने के कारण वो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना के बैठे हैं दोनों। सही बात कही आपने। मेंटल डिवोर्स हो चुका है, एक दूसरे को एक फूटी कौड़ी नहीं सुहाते हैं दोनों लोग। सही बात। और ये आधी ज्यादा शादियों में है क्योंकि हमने बांधने की प्रक्रिया बनाई, कौन किसका गुलाम बनेगा। अब वुमेन एम्पावर हो रही है तो वो और उल्टा पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो जहां पर ये बांधने की प्रक्रिया है ना, आपको लगता है कि हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बड़ा कम है, बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज नहीं है जी। कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो मेंटल डिवोर्स है वो ट्रॉमा है एक किस्म से। वो कम से कम पेपर पे डिवोर्स देके आजाद तो है, बिल्कुल अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं। सही बात। और हैप्पीली एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं जी। उसके बाद। तो मैं कभी भी इस डिवोर्स के फेवर में नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मेंटल डिवोर्स से ज्यादा बढ़िया है वो पेपर का डिवोर्स, जो एटलीस्ट आपको मेंटल रिलैक्सेशन तो देता है कि आप कुछ कर पाते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो समाज के चक्कर में, ये जो रिलेशनशिप्स की हमको गलत चीजें सिखाई गई, ये बताया गया भाई एक दूसरे के मालिक बनना है, ये कहीं ना कहीं हमको जिंदगी से दूर लेकर जा रहे हैं। आजाद बनो, दूसरे को भी आजाद करो, जिंदगी जियो, जिंदगी जीने दो। बड़े थोड़े टाइम के लिए आए हैं, सबका हैप्पी बर्थडे हो जाना है। और जिंदगी में पता है 2 चीजें बचेंगी सिर्फ, जी। सिर्फ 2 चीजें, जो सुन रहा है बड़े ध्यान से नोट कर लेना। एक ये बचेगा कि आपने कैसी जिंदगी जी, और दूसरा ये बचेगा कि आपने दूसरे को कैसा अनुभव करवाया। राइट। सर हम ना लाइफ में जब कुछ करना चाहते हैं या हम कहीं एक जगह पे हैं तो हम खुद को ना पहले तो बंधा हुआ महसूस करते हैं, एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले ये लगता है कि जहाँ है वो ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो शायद सक्सेस नहीं हो पाएंगे। खुद को कंफर्ट जोन में बांध लेते हैं। कंफर्ट जोन से कैसे खुद को बाहर निकालें ताकि सक्सेस, आप कहते हैं झक मार कर आएगी, तो कैसे आएगी? देखिए पहली बात तो जो कंफर्ट जोन है ना, हमने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को पहली बात तो एक हवा बनाया हुआ है, जबकि ये है नहीं। जी बिल्कुल। अगर मैं बहुत सारी चीजों को अपने कंफर्ट जोन में, मेरा कंफर्ट जोन मस्ती का कंफर्ट जोन होना चाहिए। राइट। मतलब मजा, मेरे कंफर्ट जोन में भी एक तो वो कंफर्ट जोन है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाह रहा, वो कंफर्ट जोन नहीं है बेसिकली। वो तो बंदा ही नहीं, मतलब वो है ही लेथार्जी, वो कुछ और चीज है, वो कुछ और चीज है। एक है कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, उस करना चाहने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना कंफर्टेबल हो जाए। और वो अगर आप घूम फिर कर सारी चीजों का निचोड़ निकालोगे ना, मतलब सारे रास्ते दिल्ली की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा ही हो जाएगा। अगर आप निचोड़ निकालोगे तो आप देखोगे कि अगर वो इंसान अपने काम से प्यार करता है तो हर चीज उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। मैं अपने काम से प्यार करता था, मुझे किसी ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया, मुझे ट्रेनिंग के लिए पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर जाना था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मुझे लगा यार मजा बहुत आएगा क्योंकि मुझे किसी ने एक स्पीच देने के लिए इनवाइट किया है। तो मैं ट्रेन के अंदर भी बैठ करके, समझ रहे हो कि रिजर्वेशन नहीं है, टॉयलेट के बाजू में भी बैठ करके मैं मजा आएगा, जर्नी बड़ी मजेदार है, आनंदित हो रहा हूँ क्योंकि जो करना है उस करने से प्यार है, तो मुझे वो अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे वहां जाके बोलना है 5-10 लाख रुपए मिलेंगे, तो मुझे आप अगर ठीक से एक बंदा पानी भी सर्व नहीं करेगा, हाँ ये क्या कर रहा है, ये साफ क्यों नहीं किया, ये बढ़िया चीज क्यों नहीं बिठाई, ये ऐसे क्यों, मेरा ध्यान ही 50 और चीजों पे है। लेकिन अगर मेरे ध्यान में वो काम है जिससे मोहब्बत है तो मेरे लिए सब कंफर्टेबल है जी। सही बात। आप मुझे आज कहो कि यहाँ जी शाम को रात को 9:30 बजे तक आप बोलते रहो, यहाँ बैठे, मतलब हम भी छुट्टी ले लेते हैं, इनको भी कचौरी समोसे सब यहीं खाएंगे मिलके बैठ के, तो मैं अब बोलता रह सकता हूँ। सही बात है। मेरे लिए जॉब नहीं है जी बिल्कुल, मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए मोहब्बत है। सही बात। मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं एंजॉय। और लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना वाना मिल रहा है, ये बोलने से मिल रहा है। राइट। आप मुझे 9 घंटे बुलाओ, मेरी एनर्जी और जिसने खाना खाया उसकी खाना खा के तो वो सोएगा, मैं रिचार्ज हो रहा हूं क्योंकि मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं। तो कभी भी जो कंफर्ट जोन है उसका दायरा बढ़ाना है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल जाना। समझ रहे हो कि मैं
कैसे अरे अनकंफर्टेबल मत हो, काम ही वो करो जिसमें अनकंफर्टेबल होना ही ना पड़े, आपको मजा आए उसको करते हुए। राइट। तो इसलिए कंफर्ट जोन के मिथ को थोड़ा सा तोड़ना है। सोसाइटी की, समाज की नजरों में अनकंफर्टेबल कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने काम से प्यार करते हो। अगर आउटकम से प्यार है तो जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाना भी अनकंफर्टेबल है। सही बात। अगर आप यहाँ जॉब इसलिए, काम इसलिए कर रहे हो कि सैलरी मिलेगी, सिर्फ उतने से ही अपना लेना देना है, तो मैं आपके 5 मिनट यहाँ फालतू ले लूंगा तो लगेगा यार ये तो भैया गलत बंदा आ गया। आगे से ऐसे बंदे को नहीं। लेकिन अगर आपको भी इस काम में आनंद आ रहा है तो आप कहोगे ठीक है भैया चलने दो, आज सही बात। आज मैराथन यही खेलते हैं दोनों, आप भी बैठे हो। आपसे ज्यादा हमें इस काम से मोहब्बत है जो हम कर रहे हैं। और यकीन मानना, हर चीज आपके काम की मोहब्बत का बायब। कोई बोलता है ना जी मैं एक छोटा सा मोची हूँ, जूता सिलता हूँ, मैं तो बड़ा छोटा काम करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ मैंने अपनी आंखों के सामने, मैं करनाल शहर का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने एक जूता सिलने वाले मोची को लिबर्टी कंपनी बनाते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। सही है गलत सर? जी। सदर बाजार में दुकान हुआ करती थी छोटी सी जूते की, आज लिबर्टी कंपनी है। आप कहोगे यार इस छोटे से, अरे भैया कौन, एक टीटी से कोई महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, सही बात है। एक वॉचमैन से कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है। किस काम में स्कोप नहीं है? स्कोप काम का नहीं है, स्कोप आपकी मोहब्बत का है। जी। क्योंकि ऊपर वाला कहता है वाह बड़ा रस ले रहा है, आनंद ले रहा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जी। जिसके पास नहीं है उससे और वापस तो आनंद लो। सर बहुत सुंदर बात कही यहाँ पे आपने। और यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कई वीडियोस देखे हुए आपने तो, ये तो मतलब आज तो ये 5-6 पॉडकास्ट का कंक्लूजन आपने निकाल लिया पूरा जी। देखिए मेरी नज़र में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा उसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से समझता हूँ। जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है कि आप किसी भी चीज को, जिसको भी आप बिलीव करते हो, उस पर अगर आप फोकस करते हो, अगर आप उस पर अपना पूरा कन्विक्शन देते हो तो वो आपको रिसीव हो जाएगी। थिंक बिलीव रिसीव, आस्क बिलीव रिसीव। तो मेरा ये मानना है कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो श्री कृष्ण गीता में देते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा का। वो कहते हैं कि जो करोगे बदले में वही मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे। तो मुझे श्री कृष्ण से ये बात समझ में आई कि कर्म के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है फिजिकल एक्शन और एक अर्थ है मेंटल एक्शन। अगर मैं मान लो आपके लिए कुछ फिजिकल वर्क कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, तो वो मेरा एक कर्म है। लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ मेंटल वर्क कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, तो आपके प्रति मेरा वो भी एक एक्शन ही है। मेरा सोचा हुआ हर एक थॉट इस यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। और आज ये कोई बुरी, ऐसा नहीं है, आज तो ईईजी से हम बड़ी इजीली अपनी माइंड वेव्स को, फ्रीक्वेंसीज को माप सकते हैं। डॉक्टर मसारो इमोटो, आप कभी इनको सर्च कीजिए, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए वाटर कॉन्शियसनेस इसको बोला जाता है। इन्होंने वाटर को, बड़े पानी को रख के उसको अलग अलग वर्ड्स बोले और फिर बड़े लेजर माइक्रोस्कोप से उन वाटर ड्रॉपलेट्स को देखा गया, जहां पर इन्होंने उस वाटर के अंदर बोला लव, फ्लावर बना हुआ था। वाटर के ड्रॉप के अंदर, मतलब उसके टाइनीएस्ट पार्टिकल के अंदर, जहां पर इन्होंने बोला वॉर, लड़ाई, हेट्रेड, गुस्सा, ऐसे वर्ड्स बोले, वहां कुछ और डिसरप्टिव स्ट्रक्चर्स बने हुए। इन्होंने बोला डिजीज, अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। इन्होंने वाटर को बोला खुदा, भगवान, अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए। बिल्कुल। यानी आपका एक एक थॉट हर एक चीज को प्रोग्राम कर रहा है, हर एक चीज को। हमें लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं मेरा वही कर्मा है। अरे नहीं, आप जो सोच रहे हो वो भी आपका कर्म है जी। अगर मैंने आपके लिए किया अच्छा, सोचा बुरा, मैंने बराबर कर दिया, मुझे लग रहा है कि मैंने तो अच्छा किया है। अरे नहीं, जो यहां से सोचा था वो भी मेरा कर्म है। मैंने गलत सोच के गलत कर दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। इसलिए मैं फिजिकल एक्शन करूं ना करूं, लेकिन मेंटल एक्शन पे मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं यहां से क्या हूं पूरा दिन। हम हैप्पीनेस मूवमेंट में भी लोगों को यही सिखाते हैं कि आप यहां से क्या, फिजिकली हो सकता है आप हैप्पी ना हो, आपको कोई डिजीज हो, फाइनेंशियल लॉस हो, रिलेशनशिप में गड़बड़ी हो, कोई पार्टनर छोड़ के चला, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां से उसको बदलो। सही बात। अगर आप इमोशंस और थॉट से बदले तो आप रियल में भी बदल जाओगे, क्योंकि ये भी आपने कर्म किया है। सही बात है। अनुराग जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं सभी के लिए। मोस्ट चैलेंजिंग फेज़ आपके लिए क्या रहा है? क्योंकि चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, आपके लिए क्या रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने चैलेंज बोला तो मुझे और भी अच्छा लगा प्रॉब्लम की जगह। तो मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में
बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ भी चैलेंजेस आए जी। और एक टाइम पर ऐसा चैलेंज आया कि मैं जो है लाइफ के एक ऐसे फेज में था जहाँ पर कुछ किसी कंपनी के साथ काम करते हुए कुछ ऐसा बड़ा चैलेंज हो गया था कि उससे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब एक आप जिसको लॉस बोल सकते हैं वो हुआ, और उस लॉस से ज़्यादा बहुत से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेरी थी। तो वो खाली उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, बहुत से और लोग भी इन्वॉल्व थे। तो वो मेरे लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही लगता है कि मेरी वजह से कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता ये नहीं पता, पर बुरा ना हो, मैं कुछ ऐसा कारण ना बनूं। तो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हुई कि लाइफ में 3-4 साल बहुत ही ज़्यादा ऐसा फेज देखना पड़ा, और उस फेज़ में मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो सबसे बड़ी एसेट थी मेरी फैमिली, मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरा हर कदम पे, इसलिए मैं बोलता हूँ उन लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो आपकी ज़िंदगी में है, वो कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें जो है सपोर्ट रहा, मेरी पूरी फैमिली का, मेरी वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया उस टाइम पे, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा मतलब एक भाई से बढ़ के साथ दिया, अभी लोकेश जी यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। तो जब आपको ऐसे लोग साथ में मिलते हैं ना, तो आपकी वो स्ट्रेंथ 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाती है। सही बात है। क्योंकि चैलेंज तब आपके लिए चैलेंज बनता है जब आपको उसको फेस करना नहीं आता, लेकिन जब आपके साथ अलग अलग जॉनरा से अलग अलग तरह के लोग जुड़ते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करता है। तो मुझे ऐसे लगता है जिंदगी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो ना, लोग एक चीज से घबराते हैं कि घर नहीं बताते। तो लाइफ में कोई भी चैलेंज आए ना, जो आपके अपने हैं उनको तो जरूर बताओ। सही बात है। क्योंकि पता नहीं कौन इंसान आपको कहाँ से कोई एक अच्छी बात बता दे और वो आपके लिए जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसलिए ट्रस्ट देम, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने लाइफ पार्टनर, अपने दोस्त, अपने जो आपकी लाइफ में कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं हर एक सिचुएशन में, उनको अपने साथ जरूर रखिए उस टाइम पर। और मैं कहता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुई। प्लस मुझे मेरे मेंटर्स ने बताया कि आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और यकीन मानो मेरी जिंदगी बदल गई जी। अभी भी सोचता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ अंदर से, कि मैं ऐसा सोचता था कि मेरे पास से तो सब चला गया जी, करोड़ों रुपए गए, ये गया वो गया, बहुत दिक्कत में आ गया, ऐसा सोचता था। उन्होंने कहा यार कुछ तो होगा जिसके लिए ग्रेटफुल हो। भैया कुछ भी नहीं। कहते आज उठे हो ये बड़ी बात नहीं है। पता है कितने लोग, गूगल करो कितने लोग सोते सोते चले गए। कहना आसान है, उन्होंने कहा एक बार करके देख लो अगर आसान है तो। रोज सुबह उठो, उठने के बाद एक बार शुक्र कर लो, जो चीजें हैं उनको काउंट कर लो, और एक बार सोने से पहले उनको काउंट कर लो क्या क्या है जी। ठीक है, मैं 2-3-4 चीजें होंगी। मैंने जिस दिन लिखना शुरू किया मेरी डायरी भर गई, मैं लिखता चला गया। मैंने लिखा कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली, मैं उठ गया, मेरी किडनी बढ़िया काम कर रही है, मुझे 2 वक्त की रोटी, आपको पता है वो मुझे वो बच्चा याद आ जाता है, वो डस्टबिन के अंदर से वो 2 वक्त की रोटी, पता कितनी बड़ी बात है ये। आप कभी बाहर निकल के देखो, आप कहोगे कि यार अगर हमारा फोकस ऊपर नहीं होगा, नीचे ही नीचे होगा, तो जिंदगी में ग्रो कैसे करेंगे। मैं कहूँगा एक बार करके दे। मुझे भी किसी ने ऐसे ही कहा था, भैया करके देख लो, ये तो मोटिवेशन की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, तो करने की चीज है, करके देखो। मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया, धन्यवाद दिया, कृतज्ञता के भाव से भरा, लिखता गया लिखता गया लिखता गया, और यकीन मानो कि जैसे जैसे मैं लिखता गया कि मेरे पास क्या क्या है, वो मल्टीप्लाई होता गया जी। जो मैंने खोया आज उससे कई 100 गुना ज्यादा मेरे पास है। मतलब आई लिटरली मीन इट, कई 100 गुना ज्यादा मेरे पास है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लव, हर एक प्रकार से इतने अच्छे लोग मिले, इतना सब कुछ मिला। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड किया, शुक्र किया। लास्ट में बोलूंगा, मुझे पता है समय ज्यादा है, एक ही चीज एक बार करके देख लो। और एक स्टोरी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस बात को खत्म करूंगा, अगर आपके कोई सवाल नहीं हुए तो। स्टोरी छोटी सी है, हंसने वाली है, लेकिन अच्छी लगेगी। एक बार एक पेड़ पर 2 बंदर बैठे थे, ऊपर से एक भविष्यवाणी हुई, सब बड़े ध्यान से सुनना। ऊपर से एक बार भविष्यवाणी हुई कि जो बंदर पेड़ से कूदेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा जी। एक कूद गया, दूसरा उसके ऊपर हंसने लगा, कहता पागल हो गया, जंगल का राजा तो कौन होता है? शेर। कौन होता है? शेर। बंदर थोड़ा होता है। ये कोई भविष्यवाणी थोड़ा थी कंस वाली, ये तो वैसे ही किसी ने बोल दिया, तू कूद गया, पागल। वो हंसता रहता है उसके ऊपर। जो नीचे बंदर कूदा होता है ना, उसके ऊपर वाले की तरफ देख के बोलता है
कहता मुझे लगा कि भविष्यवाणी हुई है, हाँ हाँ और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये भविष्यवाणी हुई, सच हुई, तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, और अगर ना हुई तो बंदर तो वैसे भी हैं। सही बात है। बिल्कुल। तो मेरा क्या जाता है, तो जिंदगी में एक बार जो मैंने 4 बातें आपको बोली, फॉलो करके देख लो, जी हुआ तो ठीक है, नहीं तो बंदर तो मतलब जो भी है, सही बात है। मतलब इससे नीचे तो कोई नहीं गिरा सकता ना जहां पर हम हैं। जो मैंने किया उससे कुछ मिल ही सकता है, खोएगा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगी। एक बार थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, सोने से पहले, उठने के बाद, कहीं पर भी किसी से मिलो और आप देखोगे, एक बार आप मुझे ढूंढोगे, अगर आपने किया ना, आप कहोगे यार वो बंदा कहाँ है, एक बार बताओ। कुछ भी करो, एक बार उसका शुक्र अदा कर दो, धन्यवाद दे दो, ग्रैटिट्यूड दे दो। यकीन मानना ये इतनी पावरफुल चीज है, जिंदगी में पता नहीं क्या क्या लेकर आती है। और इसीलिए, क्योंकि बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा भी समय आ गया। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, जो इतने पैशनेटली, प्यार से, ध्यान से खड़े होकर सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और कई पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों से एक्सचेंज हुई, बड़ा मजा आया। उम्मीद करता हूँ जिंदगी में फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और जितनी आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च थी उसने मेरे भी दिमाग के घोड़े खोल दिए भैया, कि भैया जो है इतना अच्छा पॉडकास्ट भी कहीं कोई इतनी रिसर्च के साथ कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हमें भी बहुत मजा आया, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर एक बार बैठेंगे अनुराग जी, बहुत कुछ अभी है बाकी आपसे बात करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, जरूर बैठेंगे, और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो ये शानदार पॉडकास्ट रहा अनुराग जी के साथ, जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, सक्सेस हमारी लाइफ में कैसे आएगी, ये तमाम बातें आज इस पॉडकास्ट में हमने करी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।